बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एतजाज़ अहसन साहब जब से ये हुकूमत आई है और जिस तरह आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है, एतजाज़ अहसन साहब मुसलसल इस पर बात करते रहे। लेकिन जब जुल्म हद से बढ़ता चला गया तो एतजाज़ अहसन साहब के जुमले, उनके इंटरव्यूज़ आप देखें, उनमें भी वो ज़्यादा जज्बाती होते चले गए। अब जब बात सुप्रीम कोर्ट पर आ गई है, चीफ जस्टिस पर आ गई है, यानी अब उनको लग रहा है कि मेरे घर तक आ गई है। जिस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान के घर पर जब हमला हुआ है तो पुलिस वाले मेरे घर तक भी आ गए, उसी तरह से अब तो चूंकि उन्होंने 50 साल से ज्यादा कानून और इंसाफ, आइन, अदालतों में गुजारे, अब वो कहते हैं कि अब तो मैं खुद निकलूंगा अगर ये हुक्म नहीं सुप्रीम कोर्ट का माना जाता। अब वो कह रहे हैं कि तलवार चलाएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अब वक्त आ गया है कि तलवार चलाई जाए। एतजाज़ अहसन साहब पहले तो टेलीविजन पर बात कर रहे थे, इंटरव्यूज दे रहे थे मुसलसल, कोई एक दिन नहीं होगा कि जिस दिन वो आपको टेलीविजन पर बात करते ना नजर आए, बल्कि एक चैनल नहीं, कई कई चैनल्स पर। अब उन्होंने आर्टिकल तक लिख दिया है। अंग्रेजी में आर्टिकल लिखने का मतलब यह है कि मुल्क ही नहीं, बैरून मुल्क पूरी दुनिया में पता चल सके कि इस वक्त पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है, जाली केस बना रही है। और साथ साथ उन्होंने जो इख्तलाफी नोट हैं इस आर्टिकल में, उनके हवाले से भी अपनी राय दी है, उनको भी उड़ाकर रख दिया है। अब एतजाज़ साहब का ये आर्टिकल और 9 अप्रैल के दिन छपता है, ये भी बड़ी अहमियत है। 9 अप्रैल जब रजीम चेंज सारा होता है, उसके पूरे एक साल के बाद 2022 में रजीम चेंज और फिर 2023 में ये कॉलम छपता है। वो कहते हैं जजेस 5 और 7 डेज 90 और मोर। इसका है कि जी ये 5-7 की बहस पर और क्या 90 दिन है ये 100 पर। इस पर वो, यानी आप देखें जो उनका अहम तरीन जुमला है, वो कहते हैं द सीजेपी नीड्स टू वेव हिज सॉर्ड एट एवरी पर्सन और अथॉरिटी दैट हैज रिफ्यूज्ड टू इंप्लीमेंट द जजमेंट्स। हर एक पर तलवार उनको चलानी होगी जो जो आइन और कानून पर अमल नहीं कर रहा या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर अमल दरामद नहीं कर रहा। अब ये 90 दिन का उन्होंने कह दिया है। अब 14 मई पर अगर कोई इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार करता है तो उस पर फिर कानून नाफिज करें, सजाएं दें। ये एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं, सीनियर तरीन वकला रहनुमाओं में और आइन और कानूनी माहिरीन में शामिल हैं और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। और वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह PMLN ने जो हरकतें शुरू कर दी चीफ जस्टिस के खिलाफ, और ये सारा महाज जिस तरह से उन्होंने नई बहस 4-3 की छिड़ी, फिर करते करते ये जनाब चीफ जस्टिस के इस्तीफे की बात करने लग गए, उनको हटाने की बात करने लग गए, तो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया कि इससे पीछे हटे। फिर वो कहते हैं ये 5-7 की क्या बहस है, उस पर उन्होंने उड़ा कर रख दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी हैं उनके दस्तखत थे, बात खत्म हो गई। 9 के 9 के दस्तखत थे कि बेंच नया बन रहा है। उसके बाद जो 5 जजेस आए वो 5 ही थे। कभी किसी ने 2 को मजीद देखा क्या? कभी उस हेयरिंग में आए या आखिर में आकर उन्होंने कोई फैसला दिया? बड़ी बात की जाती है जी पनामा की, वो भी मिथ है कि जी वो 5 जजेस में से 2 ने कह दिया कि नवाज शरीफ झूठा है, ये अदालत में इन्होंने झूठ बोला है, यहीं पर इनकी नाअहली होती है। 3 जजेस ने बाकी ने कहा कि नहीं, इनको अभी GIT में हमने भेजना है, नाअहली जो है इनकी बन रही है वो अकामा पर, इन्होंने छुपाया, झूठ बोला तनख्वाह का, वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले पार्ट था उसके लिए GIT बनाई कि इसमें फिर ये पूरा इनका एक तरह से सारा सबूत इकट्ठा किया जी दूसरा। लेकिन जो वाज़े तौर पर उन्होंने अपना अकामा और वहाँ पर अपनी तनख्वाह वो चीज़ छुपाई ताकि वो पता लग जाए, यानी बतौर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने कागजात जमा करा इलेक्शन वगैरह के लिए, उसके हवाले से, तो उस पर नाअहली हो गई थी। 2 जज तो उसी वक्त झूठ पर ही कह चुके थे कि ख़त्म नाअहली। तो लिहाजा फिर बाद में 5 के 5 जज जब बैठे, 2 तो कहते हैं कि हम फैसला दे चुके हैं, तो GIT का आगे कर दिया था। लेकिन जब वो सारा बनकर आया तो फिर 5 का ही था। उसमें इसमें ये फर्क है, अब इसमें तो थे ही 5, बाकी 2 तो नहीं थे जो 7 का हवाला दिया जाता है कि 4-3 का। उस पर एतजाज़ साहब ने उड़ा कर रख दिया इस कॉलम में। फिर वो ये भी कहते हैं कि जी अतर मनिल्ला साहब का नोट, उसकी जजमेंट का हवाला दे रहे हैं कि उन्होंने भी 90 दिन का कहा है अतर मनिल्ला ने, और बड़ा वाज़े कहा है। लिहाजा कोई भी इस 90 दिन से आगे की बात ही नहीं कर रहा। जितने भी जजेस हैं, जितने भी इख्तिलाफी नोट हैं, 90 दिन से आगे की कोई बात नहीं, लिहाजा इससे कोई नहीं भाग सकता। और आइन बड़ा वाज़े है वो, और उसमें आइन ताकत भी देता है कि एनी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शेल to the extent that it decides a question of law or is based upon or enunciates a principle of law be binding on all other courts in Pakistan। कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आइन कहता है कि उस सब पर लाजिम होगा उसको फॉलो करना। All executives and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court। और आर्टिकल 190 कहता है कि सब ने मदद करनी है सुप्रीम कोर्ट की उसके अहकामात पर अमल दरामद के लिए। तो लिहाजा वो कह रहे हैं कि 1 मार्च 2023 को जो फैसला आ गया वो 3-2 का था, वो फाइनल है। और अब
हाई कोर्ट का भी जो फैसला था कि 10 फरवरी को जो फैसला आया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाए जाए, वो भी अपनी जगह है। अतर मिनल्ला के अगर इख्तिलाफी नोट को भी देखा जाए वो भी वहीं का वहीं है कि 10 फरवरी, लिहाजा 10 फरवरी को देखें हाई कोर्ट का ऑर्डर या 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इस पर हर सूरत अमल करवाना है। पहले ही देर हो चुकी है, अब मजीद किसी ताखीर की गुंजाइश नहीं है। और आखिर में लिखते हैं आफ्टर द जस्टिस मिनल्ला नोट देयर इज नो स्कोप नाउ फॉर एनी डिथरिंग और डिले। कहते हैं अब जस्टिस अतर मिनल्ला के नोट के बाद तो मजीद अब यह है कि कोई ताखीर कुछ नहीं हो सकता, यह उन्होंने बाज़ तौर पर लिख दिया है। अब इसी तरह से बोल न्यूज़ पर बात करते हुए भी इत्तेज़ाज़ साहब ने कहा है कि जी ये बहस कभी नहीं थी कि इलेक्शन 90 रोज से आगे जा सकते हैं। सब जानते हैं कि नहीं जा सकते 90 दिन से आगे। सब जज साहिबान ने कहा इलेक्शन 90 रोज में होंगे। अब तो अतर मिनल्ला साहब ने भी कह दिया कि इलेक्शन 90 रोज में ही होने। अतर मिनल्ला और याहिया अफरीदी तो खुद बेंच से हट गए थे। जजिस के इख्तिलाफी नोट आना आम सी बात है, कोई इसमें नई बात नहीं। जब इन 2 जज साहिबान ने बेंच से अलग होने का फैसला कर लिया तो भी जो भी फैसला आया वो 5 जजिस साहिबान का ही होगा। और फिर फैसला 3-2 से आ गया और वही माना भी क्या और आइंदा भी माना जाएगा। चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ाया तो 5 जज ही बैठे थे और किसी जज की रूह नहीं थी वहां। जिन 2 जज साहिबान ने किसी केस की समाअत ही नहीं सुनी, इनके फैसले का क्या होगा? जब केस ही नहीं सुना, बहस ही नहीं सुनी, तो क्या अहमियत है इनके फैसले की? फैसला 5 जजेस का था और अक्सरियती था। अब जो फैसला आ गया है ये सुप्रीम कोर्ट का है और हर कोई इसे मानने पर मजबूर है। अब जो भी कह रहा है कि फैसले को नहीं मानते, इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और लाजमी होगी, फिर इन्हें सजा काटना होगी या अल्फाज वापस लेना होगा। और ऐसी सूरत हाल में सीधा सवाल होता है कि यह बात आपने कही या नहीं। जो भी जवाब आए इस पर कार्रवाई हो जाती है, कोई ट्रायल नहीं चलता। अब हुकूमत की जानिब से फंड जमा ना करने की बात है, इस पर इसहाक डार को भी नोटिस होगा अदालत की जानिब से और इस नोटिस का फैसला 1 रोज में हो जाएगा। 1 रोज में, कोई ट्रायल नहीं चलना, फौरन तौहीन अदालत फारिग। या तो फंड्स 1 रोज में देने होंगे या फिर तौहीन अदालत की सजा काटना होगी। यूसुफ रजा गिलानी के साथ भी यही हुआ था, सजा तौहीन अदालत की हुई थी मगर नाअहली रुकनीत से हो गई थी। राना सनाउल्लाह ने कहा पत्थर पर लकीर है कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तो हुक्म जारी कर दिया है, अब सब के सब पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी और फिर नाअहली। अब देखें, चूंकि इत्तेज़ाज़ साहब आइन कानून की बात कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की बात कर रहे हैं, तो अभी देखें जो एक नया ड्रामा शुरू हुआ वो ये था कि अली मीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी और उनकी अदालत में तस्वीर, इसके अलावा उनकी जेल में तस्वीर। अब उस तस्वीर को फिल्टर किया गया, फिल्टर करके, नहीं बच्चे करते हैं तो उसमें वो रोने वाली शक्ल लगा दी गई। तो अब देखें हमारे बड़े बड़े साफ़ी वो उसको लेकर जनाब कहने लगे कि देखें ओहो ये तो इनके साथ इंसानी सलूक होना चाहिए, नहीं तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि देखें। और फिर बड़े बड़े जदीद साफ़ी ये कहने लग गए कि अली मीन तो जनाब बड़े बड़े राज खोल रहा है, फ़ौरन बात कर रहा है। वही लोग हैं जो कहते थे जी शहबाज गिल ऐसे ऐसे राज खोल रहा है, आज़म स्वाति जनाब वो बड़े राज बता रहा है गिरफ्तार होते ही, अच्छा जी वो फवाद चौधरी, शेख रशीद ये तो जनाब ऐसे बोलने लग गए हैं, वो जी फलाना बड़ा बोलने लगा, अजहर मिशवानी बोलने लग गया। शर्म आनी चाहिए कि जो लोग इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बाद इस तरह से लोगों से अगर लगवा रहे हैं बयानात तो उसकी क्या अहमियत है? कहीं आइन और कानून अखलाकियात में नहीं होती। लेकिन फिर जी फर बोल रहा है, चलिए जी बोल रहा था, क्या हो गया उससे? कोई एक बयान मुझे दिखा दीजिए। हाँ, इसहाक डार साहब जरूर फरवर बोले थे मजिस्ट्रेट के आगे और वो हुदैबिया केस में कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की, किस तरह जाली अकाउंट्स बनाए, और वो फिर खैर टेक्निकल बुनियादों पर हुदैबिया केस ही बंद कर दिया गया था। अब ये जो सारा ड्रामा हुआ, इनकी तस्वीर को फिल्टर आगे लगाया गया, इस पर जनाब सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, बड़ा गलत है। इसी तरह असद अली तूर ने कहा कि जनाब वो प्रोसिक्यूट तस्वीर यही इस्तेमाल की कि जिसमें वो लग रहा है जी रो रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब। लेकिन उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि जी ये फिल्टर वाली है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगाकर दिखाया कि देखें ऐसे फिल्टर लग जाता है, और फिर अली मीन गंडापुर की जो असल तस्वीर से वो भी दिखाई कि वो गिरफ्तारी में मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये काम इमरान रियाज के खिलाफ भी हुआ था, हर जगह इमरान रियाज मुस्कुरा रहा था, नारे लगा रहा था पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो एक जगह उन्होंने मुझे खुद बताया इमरान रियाज ने कि भाई वो एक जगह ऐसे हुआ कि इतने वकील आ गए और साइन पे करवा रहे थे, तो मैंने पकड़ाने की कोशिश की, भाई मैं थक गया हूं, थका भी हुआ हूं, तो ये एक और किसने कराना है, क्या क्या साइन होने। सिर्फ वो एक मेरी उस तरह से थी और वो वीडियो में से निकाल के उसको ऐसे बना दिया गया कि पता नहीं क्या है। और मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़े अहम आदमी ने मुझे बात बताई कि जी इमरान खान के खिलाफ भी यही प्लान था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ, कि उनको गिरफ्तार करने के बाद इसी तरह से उनके साथ कुछ ऐसा करके दिखाना है कि जो हीरो बना हुआ है इमरान खान और इतने उनकी पर्सनैलिटी बनाई हुई है और लोग टिकटॉक बना रहे होते हैं, दीगर सब कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे वो एक हीरो नजर आता है, उसका ये इमेज हमने खराब करना है, उसको भी इसी तरह से दिखाना है और बुरे हाल में उसको दिखाना है, ये जो कपड़ा डालना है, ये सब इसलिए था, अजियत देना, कोई लोगों की नज़र में उसकी कोई बेइज्जती हो जाए, ये सब। इससे नहीं कोई गिरेगा, इससे लोगों की हमदर्दी बढ़ेगी उन लोगों के साथ। जिस तरह अली मीन गंडापुर ने कहा कि अब तो किसी सूरत उल्टा भी लड़ जाए मुनाफ फजल रहमान तो नहीं जीत सकता,
और लोग कह रहे हैं जिस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, ये तो, और मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूं तो हामिद मीर साहब ने कहा कि जी जो केसेस अली मीर गंडापुर पर बनाए गए हैं ये तो उनको और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए लगता है कि खुद उनकी सहूलतकारी की जा रही है। ये बात हामिद मीर साहब ने कही। तो लिहाजा ये केसेस कोई अहमियत नहीं है, ये ड्रामेबाजियों की कोई अहमियत नहीं है, और लोग अब इनको समझ गए हुए हैं। अब तो हर एक को कानून भी पता लग गया, अजबर हो गया कि जनाब किसी को गिरफ्तार करके आप कोई बयान लें, उसकी कानून में कोई हैसियत नहीं, उसको आप टॉर्चर करें, जबरदस्ती करें, कोई भी। और तहरीक इंसाफ ने कह दिया हुआ है कि जब आपको उठाकर कोई ले जाए, जो वो कह रहे हैं कह दें, जो वो कह रहे हैं आप मान जाएं। तो अब यह है कि जान का खतरा हो तो फिर तो कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये तो हाल है अब कि सबको इजाज़त है, जो मर्जी कह दें, नाब उसका कुछ नहीं होना। क्या इम्पैक्ट हुआ? अच्छा, बहुत से साफ़ी इस पर सामने आए। रजी ताहिर कह रहे हैं जी, कहने को ये सबसे बड़ा अखबार है और देखिए साफ़ का इजलास निकल गया, किस तरह की तस्वीर लगा रहे हैं। अजमतुल्लाह ने फिर इस तरह की तस्वीर लगाई हैं जरदारी साहब की, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की, और कहते हैं जी कि देखें फिर इस तरह तो कोई भी कर सकता है, बच्चे के जिस तरह गली में खेलते हैं, और वो वाली हरकतें अब यहाँ पाकिस्तान में होने लग गई हैं। इस्लामुद्दीन साजिद कहते हैं जी भी साफ़ी हैं, एक दिन इसी तरह की तस्वीर शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और फजल रहमान की भी जारी होंगी। सियासतदान के लिए बाहर से किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, खुद एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। और इसमें देखें कि लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शेख साहब की तस्वीर भी है, शहबाज गिल की भी है, वो भी बड़ा दुख वाला लम्हा था। अमजद शेख साहब इतने बुजुर्ग हमारे, और उनके साथ ये काम किया गया। तो अब इस पर अगर आप फ़ख्र कर सकते हैं कि जी ये बड़ी फ़ख्रिया बात है, ये जो हरकतें हो रही हैं, तो फिर मातम किया जा सकता है किसी की अकल पर। इसी तरह इस्लामुद्दीन साजिद ने ये बात की है, व्हाट्सएप ग्रुप में अली मीर गंडापुर के एडिटेड तस्वीर भिखारियों को कैप्शन के साथ भेजा गया और हुक्म दिया कि देखना नहीं, बस उठाकर पोस्ट करना है। अब फंस गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि इस ब्लंडर का लोगों को कैसे जवाब दें कि आपने एक फिल्टर वाली तस्वीर बगैर देखे, और बड़े बड़े लोगों ने लगा दिए जी, उससे सारे पता लग जाते हैं व्हाट्सएप में कौन कौन शामिल है, और उनको कहा जाता है वो वही फिल्टर वाली तस्वीर लगा देते हैं और बाद में शर्मिंदा होते फिरते हैं। अब डिलीट करें, क्या करें, इसका क्या जवाब दें, समझ भी नहीं आती। अच्छा जी, आखिर में मैं ये साबिर शाकिर साहब की एक ट्वीट जो है बड़ी ज़बरदस्त है, जो ये पूरे एक साल को समअप करती है। वो कहते हैं जी, रजीम चेंज ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल हुआ, 365 दिनों में पीडीएम लाश जिंदा करने के लिए तमाम हरबे नाकाम हो चुके। अब लावारिस लाश बू मार रही है, दफनाने का वक्त है, मगर कोई भी इस्ताफुन ज़दा लाश को अपने कब्रिस्तान में दफनाने के लिए तैयार नहीं, हत्ता के इत्तेहादी कंधा भी नहीं दे रहे। ये है जनाब। तो जब इनसे ये सोशल मीडिया पर आके गलत तस्वीरें लगा देते हैं, फिल्टर वाली बचगाना हरकतें करते हैं, तो फिर जाहिर है कि आपकी क्रेडिबिलिटी भी इन क्वेश्चन हो जाती है, वो भी आप शर्मिंदा हो रहे होते हैं। बिल्कुल जिस तरह अभी साबिर शाकिर साहब ने पीडीएम का जिक्र किया, तो ये हाल होता है कि जब आपके पास जवाज़ नहीं होता, आइन, कानून, अखलाक, अवाम, इस सब से आप हटकर जब आइन शिकनी कर रहे हों, तो फिर यही होता है कि वो हुकूमत जो डिलीवर ना कर सके, जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए हो, कानून साजी भाग भाग के कर रही हो। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि जनाब जब एक आइन शिकनी आप करते हैं तो उसके बाद आपको कई कानून तोड़ने पड़ रहे होते हैं और कई कानून ढूंढने पड़ते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप एक झूठ के लिए कई झूठ बोलते हैं, वो कहते हैं मुहावरा है कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक आइन शिकनी का जवाब बनाने के लिए आपको फिर पूरा आइन उठाना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता है, कानून में तब्दीलियां, कभी तौहीन अदालत कार्रवाई बदलो, कभी इलेक्शन एक्ट में तब्दीली करके सदर के इख्तियारात लो, कभी चीफ जस्टिस से सू मोटो की और बेंच बनाने की पावर्स लो, कभी कुछ कर भाग रहे हैं, चैन नहीं है, रोजाना काबीना के इजलास, रोजाना बुलाओ जी ये कानून बनाओ, सब अपनी जात के लिए, कोई अवाम के लिए कोई कानून नहीं बन रहा। 1 साल में कुछ नहीं हुआ। तो जाहिर है फिर साबिर शाकिर साहब दुरुस्त कहते हैं, फिर वो एक तफुन ज़्यादा लाश बन जाती है वो हुकूमत, जिसको दफनाने को भी कोई तैयार नहीं होता कि भाई इसका मलबा हम पर ना आए, हम पर ना आए। इस्टेब्लिशमेंट अलग सपोर्ट करने के बावजूद पीछे हट रही होती है कि जी ये हम तो है नहीं। दूसरे लोग का पीपल्स पार्टी कहेगी जी नहीं ये हम थोड़ी हैं, ये तो इन्होंने किया है, सागडार ने किया है, फ़लाँ ने किया है, इत्तेहादी दूसरे के हम क्या, हम तो जनाब थे नहीं, फ़लाँ ने किया है, तौहीन अदालत में तो हम नहीं हैं, फ़लाँ नहीं है। तो ये इनका हाल हो गया है कि सब भाग रहे हैं। और वो वक्त भी करीब आने वाला है कि जब इनको अपने भी जो हामी इनके मीडिया में लोग हैं वो भी सपोर्ट करना छोड़ देंगे, क्योंकि उनकी भी बात हो जाएगी कि हम कितना आवाम का गैज़ो गज़ब सहें। क्योंकि फिर अब मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इतना बड़ा लूज़र बन चुका है कि सारी जगह सोशल मीडिया लेता चला जा रहा है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि यहाँ तो एजेंडा सेटिंग हो रही है, यहाँ तो दबाव के जरिए जो हकीकी तस्वीर है वो दिखाई नहीं जा रही होती। यहाँ तो पूरा एक बनाया जाता है कि आइन कोई तोड़ रहा है तो तोड़ने दो, कोई मसला नहीं, और उसमें नए नए तलाश किए जा रहे होते हैं मामला। तो फिर इसलिए लोग सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, सिटीजन जर्नलिज्म की तरफ। लोग क्या कह रहे हैं, असल हकीकत क्या है, वो क्या दिखा रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, और वहाँ पर इत्तेज़ाज़ अहसन साहब जैसे लोग जो हैं वो देखिए आपको नज़र आएगा इनका इंटरव्यू कोई करता है तो कहाँ जाता है। और जो अगर कहीं कोई ढूंढा जाता है पीडीएम या ये आइन शिकनी का हामी या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई अगर ढूंढने से कोई ऐसा वैसा कोई मिल जाए, हुकूमत की तो मजबूरी है, उनकी वकला टीम ने तो करना ही है, उसके अलावा भी आपको वैसे तो मिलता कोई नहीं, लेकिन अगर मिल भी जाए उसकी कितनी अहमियत है और इत्तेज़ाज़ साहब की कितनी अहमियत है मुझे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और आप देख लें सोशल मीडिया पर देख लें कौन कहाँ पर खड़ा है। अल्लाह हाफ़िज़।